हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल में अपने को दो टॉपिक आज मेन पढ़ने हैं अपने को। एक तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और सबसे पहले अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप की यूनिट सेल्स और बन सकती है। फर्स्ट जो अपने को पढ़नी है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब जो अपना यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अंदर एटम जो है वो कहाँ पर है, तो सारे के सारे कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है। इस कॉर्नर पर, यहाँ कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, यहाँ कॉर्नर पर, इधर 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 और हर एक कॉर्नर पर क्या है, एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है भाई, तो ये सिंपल तरह की हो गई प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, सेकंड पढ़ते हैं अपन। नंबर ऑफ एटम की कैलकुलेशन अपन एक साथ करेंगे, है ना। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये इसको हटा देता हूं। ये अपन ने एक यूनिट सेल बना ली। ठीक है, इसमें क्या है, BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम जो है वो एटम कॉर्नर्स पर तो है ही है, इन कॉर्नर्स पर तो है ना, ये कॉर्नर्स पर है, लेकिन कहाँ गए, बॉडी के सेंटर में भी। इसका मतलब बॉडी के सेंटर में भी हमारे को एक एटम और रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद रह जाएगी बात। थर्ड नंबर की पढ़नी है अपने को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फेस के सेंटर पे होगा, ये सेंटर में से हट जाएगा। ठीक है, और फेस के सेंटर पर, फेस का सेंटर फेस का होता है, ये होता है फेस, ये फेस है, ये फेस है और ये फेस। ठीक है, अब इनके सेंटर में, तो ये बताओ, ये पहले ऊपर वाले फेस का सेंटर, तो यहाँ पर एटम हो गया। यहाँ वाले फेस के ऊपर सेंटर, तो यहाँ एटम हो गया। यहाँ वाले फेस के ऊपर सेंटर, तो यहाँ एटम हो गया। ये वाला फेस, फिर एक ये वाली फेस, आगे वाली जो फेस है इसके सेंटर में, तो यहाँ अपने को एटम रखना है। फिर पीछे वाली फेस, तो ये पीछे वाली फेस के ऊपर यहाँ अपने को एटम है। ठीक है, यानी कि एफसीसी के अंदर एक्स्ट्रा कितने एटम हो गए, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बीसीसी में एक बढ़ा खाली, वो भी बॉडी के सेंटर में। एफसीसी में कितने बढ़ गए, तो 1 2 3 4 5 ये आगे वाला, 6 ये पीछे वाला, यानी कि फेस के ऊपर और सेंटर के अंदर हमारा ये रखा हुआ। ठीक है, एक अपने को पढ़ा है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो एंड सेंटर में क्या होगा, ये अपने यूनिट सेल, कॉर्नर्स पे है ये, और एंड सेंटर में होगा किन्हीं भी आमने सामने की दो फेज, या तो ये फेज या फेज, या ये फेज या ये फेज, या ये वाली फेज और ये वाली फेज, किन्हीं भी दो फेज के सेंटर में क्या होगा, एटम होगा, जिसको बोलते हैं अपन एंड सेंटर। ठीक है, ये हुई टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब इसमें नंबर ऑफ एटम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट और सेल के बारे में। अब देखो, हर एक एटम जो है वो इस कॉर्नर के ऊपर है, हर एक एटम कहाँ पर है, कॉर्नर्स के ऊपर है, और हर एटम का केवल 1/8, इस एटम का 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर और पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस जो यूनिट सेल है इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगी, उसके इधर एक यूनिट सेल होगी, उसके इधर एक यूनिट सेल होगी, ऐसी की ऐसी 4 यूनिट सेल का आगे एक और सेट होगा। तो ऐसे 8 यूनिट सेल में एक और अपना एक एटम रखा हुआ। तो इस एक एटम का पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ पर है, तो 8 यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, अब 8 तो हो गए कॉर्नर,
8 तो हो गए कॉर्नर, ये कॉर्नर है, सब सब कॉर्नर पर एक एक एटम है। और हर एक एटम का पार्टिसिपेशन इस यूनिट सेल में कितना है, तो हम कहेंगे 1/8। ठीक है, अब ये 8 से 8 कैंसिल, और फिर अपन ने क्या कह दिया, 1 एटम। इसका मतलब अगर प्रिमेटिव यूनिट सेल हमारे को दे रखी है और उसमें अगर एक यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल में जो एटम काउंट होगा वो कितना होगा, 1 एटम। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम का 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेशन में आ रहा है इस यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, अब बीसीसी की अगर अपन बात करें तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम तो ये है ही है। इसका मतलब ये तो कॉर्नर्स वाले जो है ये तो मिलकर कितना हो गया, 1 एटम। और एक अगर सेंटर में रखा हुआ है तो ये किसी भी और फेस को या कॉर्नर्स को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एटम पूरी तरीके से इसी यूनिट सेल का है, बाहर किसी को भी पार्टिसिपेट या नहीं कर रहा है। तो अपन क्या कहें, 1 + 1 = 2। तो ये क्या हो गए, 2 एटम पर यूनिट। यानी कि बीसीसी की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हर एक यूनिट के अंदर 2 एटम होंगे। प्रिमेटिव यूनिट सेल के लिए अगर अपन कहें तो हर एक यूनिट सेल के अंदर 1 एटम होगा, है ना। 8 एटम है, लेकिन एक यूनिट सेल के अंदर तो इस एटम का तो 1/8, इस एटम का 1/8, इस एटम का 1/8, हर एक का एटम का 1/8। तो अपन ने इसको सबको और मर्ज कर दिया। तो मर्ज करेंगे तो कितना एटम आएगा, 1 एटम आएगा। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं एफसीसी की। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब मिलाकर तो हो गए 1 एटम, क्योंकि इस यूनिट सेल के अंदर तो इन कॉर्नर्स वालों का 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट आ रहा है। अब अगर अपन फेस की बात करें तो भैया ये फेस पर अगर कोई एटम रखा हुआ है तो वो फेस का एटम इस यूनिट सेल में भी है और इसके पास वाले सेल में भी है, और दूसरे सेल में नहीं है। ऊपर वाले से तो बहुत दूर हो गया, नीचे वाले से बहुत दूर हो गया, इसके पास वाले से भी बहुत दूर हो गया, क्योंकि ये पूरी और ये आ गया कॉर्नर। उसके बाद में उधर वाले एटम से भी नहीं आ रहा। तो ये जो यूनिट सेल, ये जो एटम है ये कितने यूनिट सेल में जा रहा है, तो इस वाले यूनिट सेल में और इसके पीछे वाले यूनिट सेल में। तो इस वाले यूनिट सेल में कितना आया, 1/2। तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 एटम तो ये कॉर्नर्स वाला ही है, और इनकी अगर अपन बात करें तो 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये। कितने फेसेज है, 6, और हर एक फेस के ऊपर एक एक एटम हाफ पार्ट। तो क्या कहेंगे अपन, 6 × 1/2, क्योंकि 6 एटम है और हर एक का पार्टिसिपेशन हाफ है। तो क्या कह दिया अपन ने, इसको सोल्व करेंगे तो 3, और कितने एटम आ गए, 4 एटम पर एफसीसी। ठीक है। ईसीसी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब मिलाकर तो हो गए 1, और हाफ एटम इधर, हाफ एटम इधर। इस यूनिट सेल में तो इसका हाफ एटम ही है, क्योंकि वो तो बाकी का बचा हुआ तो पास वाले यूनिट सेल में है ना। तो अगर इस एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करेंगे तो ये हाफ एटम ही आएगा। तो अपन क्या कहेंगे, 1/2, और कितने हैं एटम, 2, तो ये 2। सोल्व किया अपन ने तो ये कितना आ गया, 1 + 1 = 2 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है भाई। तो ये अपन ने बात करी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स की और उसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की। ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन क्लोज पैकिंग पढ़ लेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ लेंगे, और उसके बाद में डिफेक्ट्स पढ़ते और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है भाई, जय हिंद।